हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2023 आप जान रहे हैं, इस समय वैकेंसीज़ की लाइन लगने वाली है। ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है आपकी आज या कल से हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बहुत से लोगों को ये बात मालूम होगा। तो अभी कौन कौन सी वैकेंसी हैं जिनका आप लोग लगातार वेट कर रहे हैं। देखिए, आरआरबी जेई न्यू वैकेंसी आने वाली है, फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भी न्यू वैकेंसी आएगी, फिर एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आने वाली है, फिर टीटी की भी न्यू वैकेंसी आने वाली है जो कई साल से नहीं आई है। ठीक, और भी कुछ वैकेंसी जिनका यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे फिर से ग्रुप डी की भी आएगी, बट उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगा। और यहाँ पे आप क्या छूटा है, एएलपी टेक का भी यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, तो एएलपी टेक की भी वैकेंसी आने वाली है। तो अब आप सोचेंगे कौन सी वैकेंसी पहले आएगी, कौन सी वैकेंसी बाद में आएगी और कब तक सब वैकेंसीज आएंगी। तो आपको मालूम होगा, मैं पिछले 3-4 साल से ही लगातार कहा हूँ कि आपका जो कोई भी नई वैकेंसी है वो जून 2023 के बाद आएगी। ठीक है, और जून 2023 के बाद का मैं बताया था नवंबर दिसंबर में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको बताया था। तो अभी भी यही है, कल जो वैकेंसी आ रही है वो इन सब से अलग है। ठीक है, अगर हम जेई वैकेंसी की बात करते हैं तो ये भी उम्मीद है नवंबर के ही आसपास आ सकती है। एसआई कांस्टेबल शायद उससे भी लेट हो जाए और एनटीपीसी भी लेट हो जाए, टीटी भी लेट हो जाए। ठीक है, लेकिन एएलपी टेक वाली जेई के साथ आ सकती है, या पहले या उसके बाद में। तो हमको लगता है प्रेफरेंस में जेई की वैकेंसी है और एएलपी टेक की वैकेंसी है। और उससे पहले जो यहाँ लिखा हूँ, एक विज्ञापन कल तक होगा जारी। वो विज्ञापन जैसे ओपन वैकेंसी का नहीं है, वो जीडीसी का है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। ठीक है, यानी जो लोग रेलवे में ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए है। आप कहेंगे ज्वाइन करने में क्या कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगेगा, तो फ्रेंड्स जीडीसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है और ना ही इस बार कोई एक्सपीरियंस मांग रहा है। डिमांड उठा था यूनियंस के द्वारा कि 5 साल का एक्सपीरियंस लगा दिया है जीडीसी में, बट उसको मना कर दिया गया बहुत पहले ही। फिर भी कुछ नए लोगों में अभी भ्रम बना हुआ है कि कहीं एक्सपीरियंस ना मांग ले, कहीं ये ना कर ले, वो ना कर ले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, उस चीज़ को बहुत पहले ही मना किया जा चुका है। और एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी जो है एलडीसी के थ्रू आती है, जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में छूट मिल जाता है। यानी जेई वगैरह बनने के लिए आपको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 12th पीसीएम से किए हुए हैं तो आप जेई के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन वहाँ पे मैटर करता है थोड़ा एक्सपीरियंस, कहीं 3 साल मांगता है, कहीं 2 साल मांगता है। हमारे गोरखपुर में 2 साल मांगता है। ठीक है, तो ये सिस्टम चलता है। यानी कि रेलवे में प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप ये मत सोचिएगा अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन किए तो बहुत ख़राब है। मैं आपको बता दूँ, रेलवे में जितना प्रमोशन उतना प्रमोशन मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं, आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे लेखपाल वीडियो आप लोग ऊपर से देख रहे हैं, पैसा वगैरह बन रहा है, बट ये कुछ है नहीं इसमें। ये सभी के लिए नहीं, अगर एक बार पकड़े जाएंगे तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और इसमें प्रमोशन नहीं है। लेखपाल से क्या हो सकता है, अधिक से अधिक आप कानूनगो बन सकते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। यानी पूरे लाइफ में एक प्रमोशन आप शायद पा जाए। और रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में आप अधिकारी लेवल तक भी जा सकते हैं अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स निकालने की मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं तो। क्योंकि रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं और सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन होते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होते हैं, डायरेक्ट सीनियरिटी बेस पे केवल होते हैं। तो वो बहुत टाइम लग जाता है, एक प्रमोशन मिलने में 20 साल 15 साल लग जाते हैं। तो वहाँ पे प्रमोशन बहुत कम है। तो जो लोग भी रेलवे में हो खुश रहें, अपने आप से परेशान ना हो। और जो लेखपाल वगैरह में डीवी में अगर नाम आया है तो आप स्किप कर सकते हैं अगर अपने जॉब से खुश हैं तो। हाँ, अगर आप अपने जॉब से परेशान हैं, अगर ट्रैकमैन वगैरह मिल गया है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं कहूँगा छोड़ सकते हैं, फिर लेखपाल में जा सकते हैं। और वैसे मैं बता दूँ, ट्रैकमैन में भी हर जगह काम ख़राब नहीं मिलता है। कुछ जगह वर्कलोड ज़्यादा तो कुछ जगह कम होता है। तो आप ट्रैकमैन में भी रह के आगे बढ़ सकते हैं। बस उसमें क्या होता है, एलडीसी वगैरह नहीं होता है, जीडीसी का ही केवल मौका मिलता है। लेकिन अब इस बार आदेश आया, देखिए हो सकता है एलडीसी का भी मौका मिल जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। न्यू वैकेंसी जो है फ्रेंड्स, आपका 3 से 4 महीने में आ जाएगी। बस आपको उसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए, नोटिफिकेशन आएगा। और जो लोग रेलवे ज्वाइन कर चुके हैं वो जीडीसी में लग जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे कितनी वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की है, और गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर की है, और एक जेई की। 4 तरह की वैकेंसी है। तो जिसके पास डिप्लोमा वगैरह है वो चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिसका डिप्लोमा नहीं है वो केवल गुड्स गार्ड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये चीज़ है। तो या फिर आईटीआई है तो टेक्नीशियन भी एलिजिबल हो जाएंगे, बट जेई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि नॉर्मल ग्रेड लगभग सभी लोग हैं, यानी लगभग सभी लोग जो हैं ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो आप उस पर भी लग जाइए, उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है आज ही नोटिफिकेशन आ जाए या फिर कल आ जाए, लेकिन इस बार सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आएगा, सेंट्रलाइज मैनर में आएगा, यानी सबका एक साथ आएगा, सारे जोन का एक साथ आएगा।
तो बस मैं फिर यही कहूँगा, केवल प्रिपरेशन करिए, नोटिफिकेशन के पीछे मत भागिए, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही आप लोग पहले भागते थे तो क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम, तो ऐसा मत करिए, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए। क्योंकि एक बार जब नौकरी में आ जाएंगे फिर टाइम नहीं मिल पाएगा आगे की प्रिपरेशन का, इसलिए पहले प्रिपरेशन पर ही फोकस करिए अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो। ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो जान रहे हैं, टाइम बहुत कम मिल पाता है, कुछ डिपार्टमेंट टाइम मिलते हैं, कुछ डिपार्टमेंट टाइम नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।